गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भोपाल फिजिकल एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी सीपीओ 2023 का फिजिकल स्टार्ट हो चुका है, जिसकी डेट थी 14 नवंबर से लेके 21 नवंबर 2023। और दोस्तों, आज जो था फिजिकल का पहला दिन था, मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का कॉल आया दोस्तों जिनको बहुत सारी परेशानियां हुई। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको वो परेशानियों का सामना ना करना पड़े, आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्या डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने हैं और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, मैं पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, आप बने रहो मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारा एमपी और छत्तीसगढ़ रीजन का जो कॉल लेटर है वो कई सारे सेंटरों में आए हैं, जैसे सीआईएसएफ भोपाल और बीएसएफ के सेंटर में आए हैं, सीआईएसएफ के सेंटर में आया है। और इसके साथ साथ आपको पता है एसएसबी चांदूखेड़ी में भी कई सारे जो हमारे कैंडिडेट हैं उनका सेंटर आया हुआ है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपकी रिपोर्टिंग है। तो अगर आपको 6 बजे का टाइम दिया है तो तकरीबन आप आधे घंटा या 1 घंटा पहले आप अपने सेंटर पे पहुंच जाएं। फिर है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपको जैसे पता है कि आपको अपने पूरे 10th 12th ग्रेजुएशन, इसके साथ साथ आप जिस भी कैटेगरी से हैं, जिस कैटेगरी में आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे हमारे एक सर्विसमैन भाई हैं तो उनके पास डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए। अगर जो बच्चे SC ST OBC से हैं तो उनके पास उनका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और OBC वाले जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास सेंटर का भी होना चाहिए और स्टेट का भी होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या है, PST में है तो चेस्ट का मेजरमेंट क्या है, आपका हाइट का क्या है, वेट का क्या है। उसके बाद जो PET है, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, उसमें रनिंग क्या है, हाई जंप कितनी है, लॉन्ग जंप कितनी है, शॉर्ट पुट कितना है और 100 मीटर स्प्रिंट का क्या टाइम रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि आज मेरे पास 2 स्टूडेंट का कॉल आया था जिन्होंने मेरे को बताया कि वहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल कैरी नहीं करना है। अगर आप मोबाइल लेके जा रहे हैं तो आप अपने मोबाइल या कोई भी कीमती सामान के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। वो बिल्कुल आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप मोबाइल लेके जाएं। दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप हल्का फुल्का खाने के लिए पक्का लेके जाएं, क्योंकि आपको सुबह 6 बजे से लेके शाम के 7-8 भी बज सकते हैं, रात के 10 भी बज सकते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट अपना चाय नाश्ता या फल फ्रूट लेके जाएं और कैरी करें। ट्रैक सूट हो सके तो शॉर्ट्स वगैरह लेके जाएं, क्योंकि जब आपका फिजिकल होगा तो वहाँ पे आपको शॉर्ट्स पहनना ही होगा। उसके बाद दोस्तों, आप कम से कम अपनी 4 से 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर रखें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखें पूरे, और उसके कम से कम 2 सेट आपके पास फ़ोटोकॉपी के होने चाहिए। अब दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होगी ये मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास एक स्टूडेंट थे, कैंडिडेट थे, जिनका हमारे पास एक कॉल लेटर आया है जिसमें टाइमिंग दी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम दिया हुआ है और टाइमिंग दी हुई है, इनका सेंटर दिया है। इसके साथ साथ इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं, शारीरिक मापदंड पुरुष विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पे देखें आप, लंबाई जैसे 170 सेंटीमीटर चाहिए। गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीरी घाटी, जम्मू और कश्मीर और के लेह और लद्दाख क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए जो लंबाई मांगी है वो 170 सेंटीमीटर, सामान्य के लिए 170 सेंटीमीटर है। और ये जो मैंने पढ़े जो स्टेट है इनके लिए 165 सेंटीमीटर है। और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए 162.5 सेंटीमीटर है। और दोस्तों, जो सीना है वो बिना फुलाए सामान्य के लिए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पे है 85 सेंटीमीटर। और जो गढ़वाल पहाड़ी क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके लिए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पे है 85 सेंटीमीटर। और जो SC ST वाले बच्चे हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर, फुलाने पे 82। मतलब एक्सपेंड होने के बाद आपका सीने का
5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड होना चाहिए। अब दोस्तों साथ साथ में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें जो महिलाओं के लिए है, जैसे सामान्य के लिए है लंबाई 157 सेंटीमीटर और गढ़वाल पहाड़ी जो बच्चियां हैं उनके लिए है 155 सेंटीमीटर और SC ST की जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 154 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जो शैक्षणिक दक्षता क्षमता है उसका जो है 16 जो केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए इसमें है आपका 16 सेकेंड में 16 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़, और महिला अभ्यर्थी जो जनरल से हैं उनके लिए 18 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ है, और जो 6.5 मीटर में 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, और महिलाओं के लिए 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है, और 3 अवसरों में 3.65 मीटर लंबी कूद कूदनी है, और यहाँ पे महिलाओं के लिए 3 अवसरों में 2.7 मीटर की लंबी कूद कूदनी है। उसके बाद है 3 अवसरों में आपको 3 चांस मिलेंगे जिसमें आपको 1.2 मीटर ऊंची कूद कूदनी है, और महिलाओं को 2.7 मीटर यहाँ पे जो ऊंची कूद है वो है 0.9 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, और महिला कैंडिडेट को शॉट पुट नहीं फेंकना है, लेकिन यहाँ पे जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए है 3 चांस में आपको 4.5 मीटर गोला फेंकना है, और जिसका वेट होगा 16 पाउंड। और दोस्तों इसके साथ साथ आप देख सकते हैं और भी कई सारे इंस्ट्रक्शन हैं, जैसे वजन है आपकी हाइट के अनुसार होना चाहिए, ज़्यादा आप ओवरवेट ना हो। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट कैरी करना है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने हैं, और कम से कम आपको, और अभी ये कोविड वाला जो फॉर्म है इसका ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसको भी आप भर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी एक इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको मैंने बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और आपको क्या क्या सामान कैरी करना है, आपको मोबाइल कैसे कैरी करना है। और इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के और भी कई सारे फीडबैक आए हैं जिनको मैंने उनको फ़ोन पे और ईमेल करके उनके क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट किया है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप बने रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कल जो फिजिकल होगा उसमें मैं आपको ग्राउंड पे जाके दिखाऊंगा कि फिजिकल कैसा होगा। तो दोस्तों बने रहो मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।